रही न रही हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रही न रही हम। जिंदगी से जिद्दी कोई शय नहीं, एक बार चलने की ठान ली सो ठान ली। यूं ही रुकने से कुछ हासिल नहीं होता, चलते रहने की इंतहा मंजिल तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी और मैं हूं रतिका। आज के रहे ना रहे हम कार्यक्रम में हम बात करेंगे गज़ल सम्राट जगजीत सिंह के बारे में। जब गज़ल के आसमां पर नूर जहां, मल्लिका पुखराज, बेगम अख्तर, तलत महमूद और मेहंदी हसन जैसे स्थापित नाम थे, तब एक और सितारा रोशन हुआ। बचपन में जगमोहन और बड़े होकर जगजीत के नाम से लोगों के दिलों तक पहुंचने का सफ़र तय किया। ये ज़िंदगी किसी और की है, मेरे नाम का कोई और है, होठों से छू लो तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हजार बार रुके हम हजार बार चले, जैसी हिट गज़लें गाकर गज़ल सम्राट जगजीत सिंह ने 70 के दशक में अपनी पहचान बनाई। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। 8 फरवरी 1941 के दिन राजस्थान के गंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह ने बचपन से ही संगीत का शौक था। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बचपन में जीत के नाम से पुकारे जाने वाले जगजीत सिंह को संगीत औपचारिक तौर पर परिचय कराया उनके पहले गुरु पंडित छगनलाल शर्मा ने। चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा, तेरा हुस्न है जैसा, तेरा हुस्न है जैसा। गंगानगर में 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद जगजीत सिंह ने सैन्य घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखी। हौसला हो तो फासला क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। बहुतों की तरह ही जगजीत जी का पहला प्यार भी परवान नहीं चढ़ सका। जालंधर के कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो जिस लड़की पर दिल हार बैठे थे, उस लड़की के घर के सामने घंटों डेरा डाले रहते, लेकिन बात नहीं बनी। पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और मिजाज से आशिकाना रहे। शायद यही उनके गज़लों की प्रेरणा भी थी। उनके मिजाज में शरारती अंदाज भी खूब था। पिता के इजाज़त के बगैर फिल्में देखना और टॉकीज में गेटकीपर को घूस देकर हॉल में घुसना आदत थी। मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, ज़मीं पे चलता हुआ माहताब देखा है। गजल गायकी का शौक रखने वाला शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जो जगजीत सिंह से वाकिफ ना हो, लेकिन उनकी उपलब्धियां सिर्फ गजल तक सीमित नहीं हैं। तेरा चेहरा है आईने जैसा। जगजीत सिंह ने बॉलीवुड की 10 फिल्मों में संगीत दिया है, कई फिल्मों में गाने गाए हैं। When you compose for a film, 2-3 things are there. One is
what is the demand of the story, because in films the song is part of the story. So I always take the song first. I don't compose tune. I select the song. Writer will write the song. Director will instruct him what to write, what he wants from the song. So writer will the song, and I'll take it from writer. Then I'll compose. I'll compose according to the mood, according to the character in film. If he belongs to village side, then the tune will be village type. And rag I select according to the emotions in the poetry. Every composer has done good job. जगजीत सिंह 80 एल्बम्स में गा चुके हैं। लता मंगेशकर के अलावा जगजीत सिंह इकलौते ऐसे गायक हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को अपनी आवाज दी है। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मन में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में, एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पोटली टटोले, एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पोटली टटोले, अपने ही मन से कुछ बोले, अपने ही मन से कुछ बोले। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण सिंह भी जगजीत सिंह की गायकी के मुरीद हैं। जगजीत सिंह ने पंजाबी, उर्दू, हिंदी, बंगाली, गुजराती, सिंधी और नेपाली जैसी अलग अलग भाषाओं में गाने गाए हैं। जगजीत सिंह पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं। 1941 में जन्मे जगजीत सिंह की रग रग में संगीत बसता है। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों ऐसा नहीं है कि जगजीत सिंह ने सिर्फ संगीत में ही महारत हासिल की हो। कहीं हो जैसे, वे हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, लेकिन मंजिल की तलाश में साल 1965 में अपने हुनर को आजमाने जगजीत सिंह मुंबई आ गए। मुंबई में किराए की खोली में रहे जगजीत सिंह ने गुजारे के लिए शादी पार्टियों में गाया। इसी लगन और संयम ने जगजीत सिंह को आम गायक से गजल सम्राट बना दिया, जिनके मुरीद सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। ये चांद है कुछ ने कहा, ये चांद है कुछ ने कहा, चेहरा तेरा कल जगजीत सिंह ने गज़लों को जब फिल्मी गानों की तरह गाना शुरू किया तो आम आदमी ने गज़ल में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। ये वो दौर था जब आम आदमी ने जगजीत सिंह, पंकज उधास सरीखे गायकों को सुनकर ही गज़ल में दिल लगाना शुरू किया था। आरोप लगाया गया कि जगजीत सिंह ने गज़ल की प्योरिटी और मूड के साथ छेड़खानी की, लेकिन जगजीत ने लफ्ज़ों से छेड़छाड़ बहुत कम किया है। इतना ही नहीं, जगजीत जी ने क्लासिकल शायरी के अलावा साधारण शब्दों में ढली आम आदमी की जिंदगी को भी सुर दिए। मंजिलें बेगानी हो सकती हैं और रास्ते मुश्किल, लेकिन दिल में हौसला हो तो सारे फासले खुद ब खुद सिमटने लगते हैं। काम और विवाद ये दोनों साथ साथ चलते हैं। परंपरागत शौकीनों को शास्त्रीय संगीत से हटकर गाने वाले रास नहीं आ रहे थे, लेकिन जगजीत सिंह ने हमेशा कहा कि उन्होंने प्रेजेंटेशन में थोड़े बदलाव जरूर किए। मौसीकी होनी चाहिए और मौसीकी में मेलोडी होनी चाहिए, और जब आप कोई गीत या गज़ल गा रहे हैं तो उसकी पोइट्री अच्छी होनी चाहिए, धुन अच्छी होनी चाहिए, गाने वाले की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी ठीक चाहिए। तो उसमें कोई सवाल नहीं कि वो कामयाब नहीं होगा, ज़रूर होगा। और बाकी तेज़ मौसीकी कोई फार्मूला नहीं है,
तेज मौसीकी तो टेम्परेरी है, स्नैक्स है। जो असली जो सरवाइव करती है, जो गजलें या गीत सरवाइव करते हैं, वो मेलोडियस सॉन्ग हैं, वो सीरियस सॉन्ग हैं। सीरियस म्यूजिक हमेशा सरवाइव करता है। लेकिन लफ्जों से छेड़छाड़ बहुत कम किया। गजल या जो भी मेरे पास कलाम आता है, उसकी जबान देखता हूँ जरा। जबान ऐसी ही रहनी चाहिए कि सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में उर्दू जबान थोड़ी सी कम हो गई है, और इंडिया में जो है जुबान जो है उसका जिंदा रखना मुश्किल है इस वक्त नजर आ रहा है। कुछ स्टेट्स ने उर्दू को ऑफिशियल किया है। तो सबसे पहले मेरा नजरिया यही रहता है कि जब भी कोई कलाम आता है तो मैं उसकी लैंग्वेज देखता हूँ कि सिंपल हो, जो आम रोजमर्रा की जुबान हो, जो मैं अगर गाऊं तो सामने वाले को, सुनने वाले को समझ आ सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। बदलाव में गजल के कुछ भारी भरकम शेरों को हटाकर 6 से 7 मिनट तक समेट लिया। म्यूजिक में डबल बास, गिटार, पियानो का चलन शुरू किया। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से है दिल, धड़क आहिस्ता से है दिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है।